हेलो गाइस, कैसे हो गाइस। किसी शहर में एक बहुत बड़ा पंडित रहता था जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझता था और वो किसी से हार नहीं मानता था। वो कहता था कि अगर मेरे बराबर कोई विद्वान हो जाए तो मैं मान जाऊं। तो उसके बराबर विद्वान उस शहर में दूर दूर तक कोई नहीं था। तो एक बार वो ऐसे ही निकल पड़ता है, किसी दूसरी जगह जाता है और वहाँ राजा के यहाँ पहुँच जाता है। अब राजा के यहाँ पहुँचता है तो वहाँ भी वो यही बात बोलता है कि मेरे बराबर विद्वान कोई नहीं है और अगर कोई हो तो मैं मान जाऊँ। अब क्या करें, ढूंढने लगते हैं। राजा के दरबार में दरबार लगता है और बड़े बड़े विद्वान बुलाए जाते हैं। कोई भी उसके जो वो बोलता था उसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाता था। किंतु वो बोलता नहीं था, वो सिर्फ इशारों से बात किया करता था और उसका जवाब भी इशारों में ही देना पड़ता था। तो होता क्या है कि एक बारी जब सब हार मान बैठे दरबारी, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, वो कहता है कि चलो मैं किसी को ढूंढ के लाता हूँ, किसी ऐसे साधारण इंसान को ढूंढ के लाता हूँ, शायद वो इस पंडित के जवाब दे दे। अब वो जाता है, ऐसे ही कहीं निकलता है ढूंढने, तो उसको एक मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है। अब मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है तो उसको लेके वो दरबार में आता है और मूर्ख व्यक्ति को सब कुछ समझा देता है कि पंडित इशारे से कुछ पूछेगा तो तुझे इशारों में ही उसके जवाब देने हैं। उसके जवाब कोई दे नहीं पा रहा है। तो वो कहता है भाई मैं भी कैसे दे पाऊँगा, लेकिन वो तो मूर्ख होता है। उसको सोना चांदी का लालच दिया जाता है कि मिलेगा तेरे को अगर तू जीत गया तो। वो कहता है ठीक है। अब वो पंडित के सामने लाया जाता है। जब पंडित के सामने लाया जाता है तो पंडित उसको अपनी एक उंगली दिखाता है। जब एक उंगली दिखाता है तो उसकी तरफ एक उंगली का इशारा करता है, वो उसकी तरफ दो उंगली का इशारा कर देता है। वो उसको ऊपर उंगली करता है, छत की तरफ इशारा करता है। तो वो कहता है कि वो ज़मीन की तरफ उसको मुट्ठी से ठोक देता है। तो ऐसे ही सब कहते हैं, वो हार मान जाता है। कहता है कि ये क्या बात हो गई, ये लड़का तो सारे जवाब दे रहा है मेरे को। अब फिर उस लड़के की खूब वाहवाही होती है दरबार में, जो लाया जाता है बाहर से उस आदमी की, और उसको खूब राजा सम्मानित करता है, उसको खूब सोना चांदी देता है और फिर उसको विदा किया जाता है। अब जब बाहर जाता है वो, तो उससे पूछते हैं कि भाई तो उसके क्या जवाब दे रहा था, वो तुझसे क्या पूछ रहा था। वो कह रहा था कि वो मेरे को मेरी एक आँख फोड़ने को कह रहा था। मैंने कहा मैं तेरी दोनों आँख फोड़ दूँगा। वो मेरे को कह रहा था मैं तेरे को ऊपर पहुँचा दूँगा, तो मैंने कहा मैं तेरे को ज़मीन में गाड़ दूँगा। ऐसे ही मैं उसके जवाब दे रहा था। तो सब कहते हैं कि वाह भाई तुम खूब रहा। तो सब ने उसको शाबाशी दी और उसको ही दरबार में दरबारी नियुक्त कर दिया जाता है।